Hello everyone, welcome back to Padhai Likhai Zone. Today we have some exciting news to discuss. The recent press release by the National Medical Commission. Before we dive into the details, let's have a quick overview of the current state medical admission and the significance of National Medical Commission in regulating medical education in our country. नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज हुआ है. इट इज़ नॉट रिगार्डिंग विद द नीट 2024 का अपडेटेड सिलेबस, लेकिन हाँ, ये नोटिस आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ज़रूर लाया है. नाउ लेट्स गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर. द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ recently issued a press release outlining their plans to increase the medical graduate admissions. नेशनल मेडिकल कमीशन का UGMED यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. अब काफ़ी टाइम से डिफरेंट कोर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस की कुछ ओवर क्राउडिंग हो रही है. स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जिसमें क्राउड तो कम है लेकिन मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं. उसी तरीके से कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां क्राउड ज़्यादा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में मेडिकल कॉलेजेस कम है. तो इसी वजह से एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मेडिकल कॉलेजेस का. जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहां मेडिकल कॉलेजेस है नहीं, और जहां मेडिकल कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं. सो taking these aspects into consideration and with an objective of providing the right teaching environment to the medical students and improving the overall quality of the education, the provision of limited undergraduate seats in each state to 100 per million population has been included in the recent notified MSR guidelines 2023. यानी कि NMC ने कुछ गाइडलाइन रिलीज करी है. अकॉर्डिंग टू दैट हर 100 पर मिलियन पॉपुलेशन पर 100 सीट्स होना निश्चित किया गया है. सीधा साधा समझने की कोशिश करते हैं. अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 1 मिलियन है, वहाँ पर मेडिकल सीट्स प्रेजेंट है 52, तो उसको इंक्रीज कर 100 किया जाएगा. उसी तरीके से कुछ ऐसे भी स्टेट्स होंगे जहाँ पॉपुलेशन होगी लगभग 1 मिलियन, अवेलेबल सीट्स होंगी लगभग 127, तो उसको भी लिमिट कर 100 किया जाएगा. एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाएगी. सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हर स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दूसरी बात, इससे मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. एग्जाम्पल के तौर पे आपको तमिलनाडु के रेफरेंस दे के बताते हैं, जो कि NMC ने भी अपने नोटिस में एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है. तमिलनाडु की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 76.9 मिलियन, यानी कि हम ओवरऑल मान के चलते हैं 77 मिलियन है, और वहाँ पे लगभग 63 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. अगर हर एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज 100 सीट्स रखी गई तो टोटल मिला के 6300 सीट्स हो गई. उसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करते हैं तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 240 मिलियंस. कॉलेजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो ओनली 67 कॉलेजेस आर देयर, एंड सीट्स की अगर हम ओवरऑल 100 रख के बात करते हैं तो 6700 सीट्स आर देयर. तो तमिलनाडु में देखिए 77 मिलियन पर लगभग 7700 सीट्स होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में 240 मिलियंस की पॉपुलेशन पर 24,000 सीट्स होनी चाहिए. लेकिन है क्या, तमिलनाडु में 6300 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन वहीं जहां मेडिकल एजुकेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेट है, मेडिकल कॉलेजेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जहाँ पे 24,000 सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ ले देकर सिर्फ 6,700 सीट्स ही अवेलेबल है. तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ़ मेडिकल सीट्स कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये अच्छा साइन है टू इंक्रीज़ द मेडिकल सीट्स इन उत्तर प्रदेश. तो या इस तरीके से जहाँ पर लिमिटेड मेडिकल सीट्स हैं वहाँ पर मेडिकल सीट्स इंक्रीज़ करेंगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. तो अच्छे से तैयारी करिए नीट एग्जामिनेशन की, क्योंकि अगर ये चीज़ अप्लाई हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हमारी मेडिकल सीट्स भी इंक्रीज़ करेंगी और हमारे बच्चों को मौका भी मिलेगा. थैंक यू व्यूअर्स
for joining me today. If you found this information valuable, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel and hit the notification bell for more updates. Until next time, stay informed and stay curious. Bye bye.